हनुमान जी ऊपर क्यों बैठे? एक कारण और है। हनुमान जी ने कहा कि हम आज कथा वक्ता बन के आए। क्या बन के आए? कथा वक्ता। और कथा वक्ता का सिद्धांत है, वक्ता ऊपर बैठता, श्रोता नीचे बैठता है। यह सिद्धांत है, क्योंकि देने वाला तो ऊपर होता, लेने वाला नीचे होता। भरी हुई पानी की बोतल से खाली बोतल में पानी भरना है तो भरी हुई बोतल को ऊपर रखना पड़ता, खाली बोतल को नीचे रखना पड़ता। वैसे ही ज्ञान से भरा हुआ होता है गुरु, गुरु ऊपर भरा हुआ बैठता और शिष्य हृदय का खाली करके नीचे बैठ करके ज्ञान को अर्जन करता है। तो किसी ने कहा कि आप यहां कौन सी कथा सुनाओगे? हनुमान जी बोले लंका में कौन सी कथा सुनाएंगे? लंका कथा थोड़ी सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे, रावण कथा नहीं सुनाएंगे। तो किसी ने कहा श्रोता कौन है? हनुमान जी बोले मां जानकी जैसा श्रोता मिले तो कौन श्रोता की आवश्यकता। हनुमान जी पत्तों के बीच में बैठे, लेकिन बैठे कर क्या रहे ये सीखना। कराए विचार करो का भाई, हनुमान जी सोच रहे क्या क्या करें। विचार कर रहे, क्या करें क्या करें क्या करें। करें विचार करो का भाई, ये विचार करते ही करते देखते ही देखते रावण आया। तहीं अवसर रावण तहु आवा, तहीं अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। उसी समय रावण आया बहुत स्त्रियों को लेकर हनुमान जी के पास। हनुमान जी ऊपर है, माता जानकी जी नीचे। रावण माता जानकी जी को त्रास देने लगा, कहने लगा ये बहुविधि खल सीते समझावा, हमारी तरफ देखो। माता जानकी जी पर्दा करके कहती हैं देखना ही होगा तो राम जी की तरफ देखेंगे, तेरी तरफ क्या देखेंगे। ये हमारी भारत का आदर्श है, हमारे भारत का आदर्श और भारत की माताओं का आदर्श देखना। माता सीता लंका में भी रावण की कैद में रावण को मुंह तोड़ जवाब देती हैं कि देखना भी होगा तो मैं अपने पति को देखूंगी, तुझे क्या देखूंगी। और मेरे पागलो बुरा ना मानना, स्त्री जब प्रेम में आती है तो अपने पति से सोने का मृग मंगाती है, लेकिन जिससे प्रेम नहीं होती उसकी लंका को भी ठुकरा देती है। ये माताओं का आदर्श है, ये भारत का आदर्श है। मां जानकी जी की तरफ रावण देखकर कहता हमारी तरफ देखो। बहुविधि खल सीते समझावा, साम दान भव भेद दिखावा। हम तुम्हें रानी बनाएंगे, हम तुम्हें यहाँ की महारानी बनाएंगे, तुम पूजी जाओगी, हमारी तरफ देखो। माता जानकी जी ने कहा क्षमा करो, हम नहीं देखेंगे। अंत में रावण कहता सुनो, मंदोदरी से भी ऊपर तुम्हारा उच्च पद होगा। मां जानकी जी कहती रावण याद रख, तू कितना भी बड़े पद का लालच दे दे, मैं लालच में ना आने वाली। ये प्राण और ये जीवन अब सदा सदा के लिए राम जी के हैं। और तुम सुन कान खोलकर रावण, तू ये विचार मत करना कि मैं तुम्हारी कैद में हूं, तुम्हारे बंधन में हो। वो तो तू छल करके मुझे ले आया। मैं आज भी तन से जरूर इधर हूं, पर मन से तो राम जी के चरणों में ही बैठी हूं। तूने तन का हरण किया, मन का हरण नहीं किया। मन का हरण नहीं किया तो मेरा हरण नहीं हुआ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो
संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने